हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 8th के लिए वर्कशीट नंबर 26। टॉपिक है परफेक्ट व प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूब। क्यूब के अभाज्य गुणनखंड, क्यूब यानी घन, जो घन वाले नंबर हैं उनके हम अभाज्य गुणनखंड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो तो क्यूब का तो हम बाद में देखेंगे। पहले इन्होंने देखो प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। मान लो कोई भी हमारा नंबर जैसे 500 है, हमने इसके फैक्टर्स करे, ये फैक्टर्स आ गए इसके 2 2 5 5। देखो जो भी इसके फैक्टर में नंबर आ रहा है या तो 2 आ रहा है या 5 आ रहा है। ये दोनों ही नंबर हमारे कैसे हैं, प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य संख्या है। प्राइम फैक्टर या प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या क्या होती थी, जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही भाग हो सके, किसी और संख्या से भाग ना हो। देखो 1 से तो सभी होते हैं, 1 के अलावा ये सिर्फ अपने आप से ही भाग होते हैं। देखो 2 है, 2 से जो है 2 से ही डिवाइड होता है और तो किसी डिवाइड नहीं होता। ऐसी 5 है, 5 भी अपने आप से ही डिवाइड होता है। तो फैक्टर हमें इस तरह से करने हैं कि उसके फैक्टर में सिर्फ प्राइम नंबर्स ही आने चाहिए। प्राइम नंबर्स यानी सबसे पहले आप 2 से फैक्टर डिवाइड करके देखो, 3 से करके देखो, 3 के बाद हमारा 5 से करके देखोगे, 5 से नहीं जाएगा तो 7 से करके देखोगे, 7 से नहीं जाएगा तो 11 से करके देखोगे, 11 के बाद फिर 13 आता है, 13 के बाद 17 आता है, फिर 19 आता है। इस टाइप के ये हमारे सब और भी आगे चले जाते हैं। ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। सिर्फ आप इन्हीं से डिवाइड करके देखोगे फैक्टराइजेशन करते टाइम। देखिए जैसे यहाँ पर इन्होंने 500 का ये तो उधर लिख रखा था, यहाँ पर इन्होंने करके भी आपको दिखा रखा है कि 500 का किस टाइप से आया है। ये ना, पहले 2 से करा, फिर 2 से करा, फिर 5 से, फिर 5 से और फिर 5 से। जब तक नीचे 1 ना आ जाए तब तक हम इसके फैक्टर करते जाएंगे। 2 बार आया और 5 3 बार आया। ठीक है, तो इस तरह से अब जैसे यहाँ पर 8 का करके दिखा रखा है इन्होंने इसके अंदर। 8 के जब हमने करे तो 2 गुना 2 गुना 2 कितनी बार आया, 3 बार आया इसका फैक्टर। अगर किसी नंबर के फैक्टर में कोई भी प्राइम नंबर 3 बार आ जाए, सेम प्राइम नंबर जैसे 2 3 बार आ गया, तो मतलब क्या है, 8 जो है हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर है। ऐसे नंबर को हम बोलते हैं परफेक्ट क्यूब। 500 हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि इसमें 5 तो 3 बार आ रहा है, लेकिन 2 जो है हमारा वो 2 ही बार आ रहा है। अगर 2 भी 3 बार आ जाता तो इसको भी हम परफेक्ट क्यूब बोल सकते थे। तो इसी टाइप से देखो ये बोल रहा है कि फैक्टराइजेशन करते टाइम आपको इन नंबर के फैक्टर अपने आप करने हैं। ठीक है, इनके फैक्टर्स आप निकाल कर देखना। जैसे पहले वाला हमें पता चल रहा है क्लियरली 5 से जाएगा, करते जाओ जितने से भी जाएगा। मैंने आपको प्राइम नंबर्स बता दिए कि 2 3 5 7, उन्हीं से डिवाइड करके देखना। तो जैसे 500 के ऊपर कर रखे हैं उसी टाइप से इन सब के आप अपने आप करोगे, और ये आपका होमवर्क भी है। ऐसे ही इन्होंने 216 के करे यहाँ पर। ठीक है, चलो 216 का एक बार हम करके भी दिखा देते हैं आपको। क्लियरली हमें ये पता चल रहा है ये 2 से जाएगा। क्यों, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 6 है और 6 2 से डिवाइड हो जाता है। इसको डिवाइड कर लेना, 108 आएगा, 108। फिर 2 से जाएगा, फिर 54 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 27 आ जाएगा। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर 7 आ गया। अब ये 3 से जाएगा। ठीक है, 3 से गया 9, फिर से ये 3 से चला जाएगा 3, और सबसे लास्ट में ये 1 से चला जाएगा। तो आ गए, 3 बार 2 आया और 3 ही बार 3 आया। यही चीज़ यहाँ पर दिखा रखी है इन्होंने। तो इस टाइप से हमने इसके फैक्टराइजेशन कर लिया। लेकिन इसमें देखो 2 भी हमारा 3 बार आ रहा है और 3 भी हमारा 3 बार आ रहा है। अगर कोई भी प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन के दौरान 3 3 के पेयर में आ जाएं, ठीक है, उनका 3 3 का ग्रुप बन जाए, तो इसका मतलब जिस नंबर के हमने फैक्टर करे हैं, यानी 216 के करे थे, तो 216 इज़ ए परफेक्ट क्यूब नंबर। इसको हम परफेक्ट क्यूब नंबर हम बोलते हैं। देखो दोबारा अपन नोट में दे भी रखा कि ए नंबर इन विच ईच प्राइम फैक्टर, ठीक है, कोई नंबर जिसके अंदर हर प्राइम फैक्टर 3 बार आए। कब, आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अगर हर प्राइम नंबर, हर अभाज्य संख्या 3 बार आ रही है, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, ऐसा नंबर यानी कौन सा, ये इसको हम बोलेंगे क्यूब नंबर बोल सकते हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर बोल सकते हैं, और इसको सिंपल क्यूब और परफेक्ट क्यूब भी बोल सकते हैं। इतने सारे नाम इसके होते हैं। ठीक है बेटा, आ गया भी समझ में आपको। चलिए अब आगे करते हैं। इसमें ये जो एक्टिविटी दे रखी है इसको आपको करने का कोई ज़रूरत आपको नहीं है बिल्कुल भी। ये जो हमारी एक्टिविटी है हम इसको नहीं करेंगे, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब देखो क्वेश्चन आते हैं, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब। कौन कौन से इनमें से परफेक्ट क्यूब नहीं है, वही देखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम इसका,
जिसके तीन तीन के हमारे ग्रुप नहीं बन रहे होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में, वो हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। 216 का तो हमने आपको भी करके दिखाया, उसमें तो सबके 2 के भी 3 ग्रुप बन गए, 3 के भी, तो ये तो परफेक्ट क्यूब हमारा है। इसी टाइप से इन सब के भी करके देखेंगे। चलो एक और मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये 10,000 का ले लेते हैं हम, तो हमने ले लिया 10,000 क्लियरली। सबसे पहले सबसे छोटे उससे करेंगे, 2 से ये जा सकता है तो क्या आ जाएगा 5,000 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 2 से जा सकता है तो 2,500 आ जाएगा। फिर ये 2 से जा सकता है तो 1,250 आ जाएगा। फिर ये 2 से जा सकता है, अब ये 625 आ जाएगा। अब ये 2 से नहीं जाएगा, चलो जी 625 के बाद आगे ले लेते हैं यहाँ पे हम। फिर किससे जाएगा, 5 से जाएगा। 5 से ये गया तो 125 आ गया। फिर ये 5 से चला जाएगा 25 आ गया। फिर ये 5 से चला जाएगा 5 आ गया। एक बार और ये 5 से चला जाएगा, ठीक है। तो फिर नीचे यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो क्या क्या फैक्टर हुए इसके देखो ज़रा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद 4 बार तो 2 आ गया, और 4 बार ही हमारा इसमें 5 आ गया, ये आ गया हमारे, ठीक है। देखो अब ये एक तो ग्रुप ये बन गया 3 3 का, एक ग्रुप हमारा ये बन गया, तो ये 2 बेचारा अकेला रह गया, इसका कोई ग्रुप नहीं है 3 वाला, और ये 5 हमारा अकेला रह गया। तो दिस इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब, यानी पूर्ण घन संख्या ये हमारी नहीं है। तो इसी टाइप से आप बाकी बचे हुए ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां सवाल अब अपने आप करके देखोगे क्या ये भी परफेक्ट क्यूब नंबर हैं और नहीं। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट ये वाले कहता है, नीचे वाले जो नंबर हैं ये परफेक्ट क्यूब तो नहीं है, इनको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाएं। चलिए सबसे 2 क्वेश्चन इसमें से मैं आपको समझा देता हूँ। एक 243 वाला कर लेते हैं। सीधी सी बात है, 2 से तो जाने वाला है नहीं, ये 3 से जाएगा। 3 8 जा और फिर 3 1 जा। फिर ये 3 से चला जाएगा 27। फिर ये 3 से चला जाएगा 9। फिर ये 3 से चला जाएगा 3। फिर ये 3 से चला गया 1। तो 243 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करे, अकेला 3 ही हमारा 5 बार आ गया, ठीक है। तो 3 हमारा कितनी बार आया, तो ये 240 वो करके दिखा देना, फिर ऐसे लिख देना 243 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और मल्टीप्लाइड बाय 3। देखो ये तो हमारा 3 का परफेक्ट पेयर हमारा बन गया, जो हमारा 3 का जो ग्रुप बनना था। लेकिन ये वाला हमारा ग्रुप नहीं बन रहा है 3 का, इसको अगर हम 3 से और मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी बन जाएगा। तो वो यही पूछ रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिसके मल्टीप्लाई करने से जो नीचे वाला गिवन नंबर है वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो यहाँ पे आप लिख देंगे क्लियरली बाय मल्टीप्लाइंग बाय 3 243 बिकम्स परफेक्ट क्यूब। बस इतना लिखना है आपको, ठीक है। यानी अगर 243 जो हमारा है, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ भी हमारा इस वाले का भी 3 पूरा हो जाएगा, और जो भी नंबर बन के आएगा वो हमारा परफेक्ट क्यूब होगा। कई बार ऐसा ही पूछ सकते हैं कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें और वो नंबर फिर क्या बन जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके भी आप दिखा सकते हो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो आइए आपको एक क्वेश्चन और समझाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 1188, इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं पहले, फिर चेक करेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो 2 से जाएगा तो आप करके देख लेना डिवाइड। 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 594 ये आएगा, ठीक है। फिर 2 से चला जाएगा, अब आप इसको डिवाइड करोगे तो 297 आएगा। आप 8th क्लास में हो, डिवाइड करना तो आपको आना चाहिए। अब इसके बाद ये 2 से तो जाने से रहा, अब ये 3 से जाएगा, आप चेक कर लेना चाहें तो 3 से 3 9 जा 27, फिर से 3 9 जा 27, फिर से ये 3 से चला जाएगा, फिर 33 आ जाएगा, फिर से 3 से चला जाएगा 11 आ जाएगा, और 11 तो 11 से ही जाता है। ये हमारे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। क्या क्या प्राइम फैक्टर आए इसके हमारे पास, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर मल्टीप्लाइड बाय 3 3 3 एंड 11। देखो 3 का तो अपना जो ग्रुप बनना है 3 वाला वो बन गया। ये 2 हमारा अभी नहीं है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते, 2 से करते तभी बनता। ये 11 वाला बेचारा अकेला बच रहा, तो इसको 2 बार 11 से करना पड़ेगा, ठीक है, तब ये बनेगा। तो अब 1188 को किससे मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, 2 से 11 से 11 से, यानी
2 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 11। इसको मल्टीप्लाई करके जो भी हमारा ये आंसर आने वाला है आप चेक कर लेना, ये 242 आएगा। यानी 242 से अगर हम 1188 को मल्टीप्लाई करें तब ये नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब बनता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको बाकी क्वेश्चन भी करने हैं और फिर ये सारे क्वेश्चन आपको करके क्या करना, ये सारे क्वेश्चन करने हैं और एक उधर जो दे रखे थे अपनी अपनी कॉपी में साफ साफ इनको करो, उनकी एक नीट एंड क्लीन पिक्चर लो और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड कर दो। धन्यवाद।